नमस्ते, स्वागत है आपका अजीत का रिव्यू में। और आज बात करते हैं पहाड़ी शैली के कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर का। पहाड़ी शैली एक ऐसा शैली है और कह लीजिए ऐसा कलम है, पहाड़ी कलम, जिससे अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप कह लीजिए बिहार में जो एसटीटी हुई है उसमें भी पहाड़ी शैली से क्वेश्चन थे, बीपीएससी हुई है उसमें भी पहाड़ी शैली से क्वेश्चन थे, और साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जामिनेशन होता है ललित कला से रिलेटेड, उसमें इस शैली से एक दो क्वेश्चन होते ही होते हैं। और आज हम लगभग लगभग क्वेश्चन कोशिश करेंगे जो क्लियर करें पहाड़ी शैली का। पहाड़ी शैली को ही हम पहाड़ी कलम भी कहते हैं। और थोड़ा संक्षिप्त में अगर समझना चाहे पहाड़ी शैली को तो ऐसे समझें, जो मुगल काल में जो औरंगजेब लास्ट राजा हुए मुगल काल का, उन्हें कला से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं था, लगाव नहीं था, तो उन्होंने कलाकार को अपने राज्य से बेदखल कर दिया, भगा दिया। तो वो लोग कुछ पहाड़ियों में चले गए और कुछ इधर पटना आ गए। तो पटना आ गए तो उसका नाम है पटना कलम या फिर कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, और उधर पहाड़ी शैली के नाम से जानते हैं। और उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं पहाड़ी शैली में जिस पे हम चर्चा करेंगे और उसके क्वेश्चन और आंसर को जानेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे इस क्वेश्चन में, इसमें आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर है। तो आइए टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए आप लोगों का और सीधे सीधे आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। चित्रकला की किस शैली की रंगों का काव्य कहा जाता है? तो सही आंसर होगा कांगड़ा शैली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो हमेशा ध्यान रखना है परखू, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की? तो ये है मूड क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शैली के चित्रकारों ने रंग एक प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है? तो आंसर होगा बसौली शैली। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलाराम किस शैली का कलाकार है? तो आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली। क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्रकार नैनसुख और मानकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध है? तो आंसर हो जाएगा गुलेर शैली। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? तो ये हो जाएगा आंसर गीत गोविंद। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? सही आंसर हो जाएगा इसका पहाड़ी शैली। क्वेश्चन नंबर 9 है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार का नारियां होती थी? तो ये हो जाएगी 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो सही आंसर हो जाएगा पंजाब की पहाड़ियों की। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली में महत्व मिली है? तो हो जाएगा आंसर पहाड़ी शैली। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? तो गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलाराम कौन था? तो चित्रकार थे मौलाराम। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो सही आंसर हो जाएगा गुलेर शैली का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बना है? तो सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस ग्रंथ को चित्रित किया? तो गीत गोविंद को। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलाराम थे, तो आंसर हो जाएगा चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, कांगड़ा शैली किस राजा के समय विकसित हुई? तो राजा संसार चंद के समय में विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा संसार चंद किस शैली के चित्रकार के महान संरक्षक थे? तो हो जाएगा आंसर कांगड़ा शैली के। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो पहाड़ी शैली।
क्वेश्चन नंबर 25 है कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? तो पहाड़ी चित्रकला की। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, कांगड़ा शैली पर किस शैली का प्रभाव है? तो मुगल शैली। क्वेश्चन नंबर 27 है कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो राधा और कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 28 है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 29 है कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय है? तो आंसर हो जाएगा 1786 से 1805 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 30 है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा कुशन लाल। क्वेश्चन नंबर 31 है कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं? तो कृष्ण लीला, रागमाला, नायक नायिका और ये सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है इसका आंसर डी होगा अगर ये तीनों रहेगा। और इसलिए मैंने ये तीनों लिखा है जो आपको ये सब्जेक्ट याद रहे, जो इसी सब्जेक्ट पे बनाए गए थे। एक रहेगा तो उस पर आंसर मारेंगे और अगर ये तीनों रहेगा तो जाके सभी हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन आंसर डी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कांगड़ा चित्रकला के विषय नहीं है पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 33 है बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? तो ये हो जाएगा मानकू। क्वेश्चन नंबर 34 है बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 35 है बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 36 है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो बसौली। क्वेश्चन नंबर 37 है लोक कला पर कौन सा शैली आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा बसौली। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? तो आंसर हो जाएगा बसौली। क्वेश्चन नंबर 39 है गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बसौली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? तो पहाड़ी लघु चित्र शैली या फिर चित्रकला से संबंधित है। दोस्तों आधा लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ये सेशन। ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए तो जो और आपके मित्र हों उन्हें भी फ़ायदा पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हिमालयन आर्ट 1805 ईस्वी के लेखक हैं, ये बुक है हिमालयन आर्ट के लेखक हैं। तो सही आंसर हो जाएगा जेसी फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है जेसी फ्रेंच को। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? तो हो जाएगा कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 44 है अल्लाह बख्श मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सिख शैली से संबंध रखते हैं अल्लाह बख्श और मल्लाराम। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है डोगरा आर्ट गैलरी स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा रामनाथ तथा हरदास। क्वेश्चन नंबर 47 है मौला राम रहते थे? तो सही आंसर है गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 48 है पहाड़ी शैली का सर्वोत्तम शैली कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 49 है हीर रांझा, सोनी माहिबाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली में। क्वेश्चन नंबर 50 है रसमंजरी के लेखक हैं? तो ये हो जाएगा भानु दत्त। क्वेश्चन नंबर 11 है कुल्लू शैली का प्राचीन नाम था? तो कुल्टी। क्वेश्चन नंबर 52 है कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा MS रंधावा। क्वेश्चन नंबर 53 है चित्रकार नैनसुख संबंधित था पहाड़ी विद्यालय से? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मसरूर शैली उत्कीर्ण एकांशम मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका है कांगड़ा में। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? तो पंडित सेऊ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त
होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा बसौली। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है बसौली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता प्रदान की गई है, तो सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 58 है बसौली के चित्रों की विशेषता क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का ठेठपन। क्वेश्चन नंबर 59 है बसौली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं, तो गहरे गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियोंदार। नंबर 60 है प्राचीन काष्ठ उरेहन चित्र किस पहाड़ी राज्य से प्राप्त हुई है, तो सही आंसर हो जाएगा चंबा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल के कपाटों पर किस राजा की काष्ठ उरेहन चित्र छवि उभारी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी सी। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ, तो हो जाएगा इसका सही आंसर राजा गोवर्धन सी के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा संसार चंद। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कांगड़ा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा संगत शीतल रंग। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है, तो यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा के भित्ति चित्र बनाए हैं, तो ये है प्रीतम सिंह। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ, तो ईश्वरी सेन। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है बसौली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही, तो सही आंसर हो जाएगा कुल्लू। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना में काली के मंदिरों में, ये गलत हो गया है हमको लगता है, जिनको हम टाइप करने के लिए दिए थे उनसे यहाँ पे भित्ति होना चाहिए, भित्ति चित्र बनवाए होनी चाहिए। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं जो आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना में काली के मंदिर में भित्ति चित्र बनवाए, तो सही आंसर हो जाएगा जालिम सेन। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकार का कार्य प्रारंभ किया था, तो सही आंसर हो जाएगा हरदास और श्यामदास। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई, तो हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित था, तो बसौली शैली से संबंधित है देवी। क्वेश्चन नंबर आपका 73 कह रहा है लघु चित्र शैली की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहाड़ी चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम खोज 1910 ईस्वी में मेडकॉफ ने की थी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, 1910 में मेडकॉफ ने पहाड़ी शैली का खोज किया था, लेकिन कहीं कहीं पे देखने को मिलता है जो 1916 में इसको भी प्रथम कभी कभी मान लिया था, जबकि 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली को 2 भागों में विभाजित किया था, मतलब बांटा था। तो आपको ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज़ अगर प्रथम आता है वहाँ पर रहता है 1910 मेडकॉफ ऑप्शन में, तो इसको मारेंगे आप, और अगर रहता है आनंद कुमार स्वामी 1916 तो आनंद कुमार स्वामी को मारेंगे आप। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने बांटा था और इन्होंने खोज की थी, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखने को मिलता है 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली की खोज की थी, कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सही होगा, लेकिन ऑप्शन में एक ही रहेगा। तो आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। पहाड़ी चित्र शैली के 2 भाग, सेम चीज़ आ गया ना। तो आनंद कुमार स्वामी ने ही 2 भाग किया था। पहला भाग था उत्तरी चित्रकला जिसको कहते हैं कांगड़ा कलम, और दूसरा है दक्षिणी चित्रकला जिसको कहते हैं जम्मू कलम। पहाड़ी कलम के नाम से भी जाना जाता है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कांगड़ा शैली हो सकता है या फिर आपका कांगड़ा कलम हो सकता है, तो दोनों
एक ही है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, पहाड़ी शैली का सबसे गहन अध्ययन किसने किया? तो सेम चीज़ याद रखना है, आनंद कुमार स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है पहाड़ी शैली की खोज में, लिखने में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पहाड़ी चित्र शैली पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका BN गोस्वामी। 78 कह रहा है कार्ल खांडेवाला, तो याद रखेंगे कार्ल खांडेवाला का ये बुक है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, जो लिखा गया था 1958 में। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी आपको ये बुक का नाम पहले आ जाएगा और राइटर का नाम बाद में आएगा, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पहाड़ी चित्रकला की शैलियाँ। तो ये क्षेत्र का नाम है और ये सबको डिटेल में आप पढ़ेंगे तो जाके अच्छे से समझ में आएगा। और हर एक जगह के चित्र की अपनी विशेषता है और हर एक जगह के कलाकार अलग अलग थे। तो आइए पहले नाम देख लेते हैं। बसौली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, गढ़वाल, मंडी, जम्मू, पुंछ, सिख, बिलासपुर और कश्मीर शैली। एक एक कलाकार को आप डिटेल में पढ़ लेंगे और एक एक क्षेत्र को, तो मुझे लगता है एकदम दिक्कत नहीं होगी। और आगे हम कोशिश करते हैं जो डिटेल मिल जाए तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इंतज़ार करें अगले सेशन के लिए। जब तक जय हिंद।